हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहला आज मैं एक कुत्ते और लोमड़ी कुत्ते और लोमड़ी की हकीकत कहानी लेकर आया हूँ। आखिर ये लोग जो कुत्ते और लोमड़ी हैं, ये रोते क्यों हैं? ये चिल्लाते हैं, रोते हैं। तो मैं इसकी हकीकत कहानी लेके आया हूँ। शायद कई लोगों को पता होगा, शायद कई लोगों को पता नहीं भी होगा। कुत्ते और जब लोमड़ी रोते हैं तो कई लोग इसको अशुभ मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। एक बार मैं रात को कहीं जा रहा था। दिसंबर का महीना था। ठंड बहुत पड़ी थी। इतनी ठंड पड़ी थी कि रात के 9-10 बजे थे और पाला पड़ा था। बहुत पाला पड़ा था, बहुत ठंड हो रहा था और 2-3 डिग्री तापमान था। जब मैं जा रहा था, जाते जाते मैंने देखा एक जगह पर 3-4 कुत्ते रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। मैंने सोचा इन कुत्तों का रोना क्यों रो रहे हैं, इनका हकीकत जानने के लिए मैं उनके पास गया। अंधेरा था, मैंने टॉर्च लगाई तो कुत्ते रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और उनके आंखों में आंसू आ रहे हैं। शायद कई लोगों को पता नहीं होगा, कुत्ते भी जब रोते हैं उनके आंसू आते हैं। मैं देखा उनकी आंखों में आंसू थे। जब मैंने दिमाग लगाया, मैंने सोचा ये इनके आंखों में आंसू और ठंड से वो ठिठुर ठिठुर रहे थे। तो मैंने देखा, मैंने सोचा कि कुछ न कुछ समस्या इनको है। मेरे पास कुछ बिस्कुट वगैरह थे। मैंने जब बिस्कुट उनको खिलाए तो उनमें जान आई और वो थोड़ा बहुत पूछ लाने लगे, मेरे दाएं बाएं घूमने लगे और थोड़ा खुशी का इजहार करने लगे। तब मैंने जाना कुत्ते जो हैं ठंड और भूख से चिल्ला रहे हैं, रोते हैं। और कुत्ता क्या है, कुत्ता वो सबसे वफादार जानवर होता है। वो अपने मालिक के प्रति कभी भी वफादारी नहीं छोड़ता। जानवरों में सबसे वफादार जानवर कुत्ता ही होता है। चाहे मालिक उसको कितना ही मारे, कुछ भी करे, भूखा रहे, लेकिन जब उसका दुश्मन, उस मालिक का दुश्मन या कोई चोर उसके घर की तरफ आता है तो वो पक्का भौंकता है और उसको भगाता है। तो जब कुत्ते जब रोते हैं, आप लोग भी कुत्तों की मदद कर रहे हैं। वो भूखे होते हैं और ठंड ठंड से रोते हैं। वो ठंड और भूख से ही रोते हैं और उनका कोई दूसरा कारण नहीं है। उसी प्रकार लोमड़ी, फॉक्स, गीदड़ जिसको बोलते हैं, वो जब रोते हैं वो हमेशा ठंड के टाइम में रोते हैं। तब मैं एक दिन सुबह सुबह कहीं जा रहा था जंगल की तरफ, तो 3-4 लोमड़ी एक जगह चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। तो मैंने उनकी हकीकत जानना चाहा। तो एक लोमड़ी तो ठंड से उधर बेहोश हो गई थी। तो हमारे पास कुछ गर्म पानी था। हमने उसके सिर में थोड़ा गर्म पानी डाल दिया। गर्म पानी डाल दिया तो उसको थोड़ा फुर्ती आई, वो उठा और थोड़ा बहुत आगे बढ़ा। तो लोमड़ी जब भी रोते हैं वो भी ठंड से रोते हैं और कोई कारण उनका नहीं है। ठंड और भूख से वो भी रोते हैं, इसका कोई दूसरा कारण नहीं है। वो अशुभ नहीं है। ये कुत्ते और लोमड़े का रोना अशुभ नहीं है। हम लोग ऐसी आइडिया लगा लेते हैं, कुत्ता लोमड़ी जब चिल्लाते हैं, रोते हैं तो ये अशुभ होता है। अशुभ नहीं है। इसका एक ही लॉजिक है, ये दोनों भूखे और ठंड से रोते हैं और ये अपना इज़हार सभी लोमड़ी में करते हैं और सारी लोमड़ियाँ उसके दर्द को समझती हुई हैं, रोती हैं। तो हमें सभी जानवरों के प्रति, जो कुत्ते आवारा हैं, जो लोमड़ी जंगल में हैं, उनको आजकल कुछ खाना नहीं मिल रहा है। आवारा कुत्तों को खाना नहीं मिल रहा है, इसलिए वो रो रहे हैं। तो हमें जहाँ भी हैं, जो कुछ भी है, थोड़ा बहुत कुत्ते और लोमड़ी को अगर हो सके तो थोड़ा अनाज या रोटी उनको देना चाहिए। उनको बुरा नहीं समझना चाहिए जब वो रोते हैं। वो उनको भूख लगती है और ठंड लगती है तभी रोते हैं। हमको उनको अनाज देना चाहिए, कुछ उनकी मदद करनी चाहिए। कई लोग कुत्ते
और लोमड़ी को डंडा मारते हैं, पत्थर मारते हैं, वही वो अच्छा काम नहीं है। हम इंसान हैं, हमें इंसान की तरह उनके साथ बिहेव करना चाहिए। वो जानवर हैं, बोलते नहीं हैं, लेकिन उनका दर्द हर कोई समझ नहीं पाता है। उनका दर्द समझना चाहिए। वो भी उन्होंने भी जीवन ले रखा है। उन्होंने भगवान भगवान ने उनको पैदा किया है, वो अपने आप पैदा नहीं हुए हैं। उनकी जीवनी वो हमारे साथ ही शुरू है, क्योंकि इंसान एक ऐसा अ, आदमी होता है जो हर चीज़ समझ सकता है, महसूस कर सकता है। लेकिन जो जानवर हैं वो समझ तो सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते हैं, अपना बयान नहीं कर सकते हैं, अपना दुख दर्द बयान नहीं कर सकते। इसलिए मैं सबसे आग्रह करता हूँ, सभी प्राणियों से, इंसानों से, जो कुत्ता, लोमड़ी रो रहे हैं उसको अशुभ न समझें। वो भूख और ठंड से रोते हैं, उनकी मदद करें। उनको उनको कुछ सही दें, अगर हो सके तो उनके लिए कोई शेल्टर बना दें, कोई जगह बना दें रहने की, और अनाज दें। और मैं सबसे यही आशा करता हूँ, उनका ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।